हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स। सीयूईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो ढंग से एकदम ध्यान रखिए पेपर में, सभी कैंडिडेट्स पर ये बात लागू होती है। सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले चेक योर एडमिट कार्ड प्रॉपरली, एकदम ढंग से चेक करो कि उस पर डेट क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, एग्जाम का सेंटर कहाँ है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक नहीं दो बार चेक कर लो, एग्जाम सेंटर गूगल पर चेक कर लो, उसी नाम से कोई और एग्जाम सेंटर तो नहीं है, सही जगह तो देख रहे हो। और साथ में सभी आईडी प्रूफ का ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, सभी आईडी प्रूफ का एक जेरोक्स जरूर से रख लेना। सर क्या जेरोक्स रखना जरूरी है क्या? अबे बात जरूरी की नहीं होती है, रखे रहो, तुम एक्स्ट्रा रखे रहो यार। एक्स्ट्रा फोटो भी रखिएगा, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास एक्स्ट्रा रखिए। अपने आईडी कार्ड का जेरोक्स, पासपोर्ट साइज 2-3 एक्स्ट्रा फोटो साथ में आप रखेंगे। अच्छा, मूड एकदम रिलैक्स होना चाहिए। देखो, ये मेरे कह देने से तुम्हारा मूड रिलैक्स नहीं हो जाएगा, मेरे कह देने से तुम एकदम चिल्ड नहीं हो जाओगे। इसलिए बेहतर है कि एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचो, बिना किसी पैनिक मोड में गए हुए। तो अपने पास एक बैग ले गए, बैग में मोबाइल डाल लिया, सारा जो भी गैजेट, ज्वेलरी वगैरह जो भी एग्जाम सेंटर पर आपसे बोल रहे हैं, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, एडमिट कार्ड वगैरह पर ढंग से देख लिया, और एक्स्ट्रा फोटो रख लिया, एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ रख लिया। और हाँ, एग्जाम सेंटर में जाने के बाद पहले ही जाके वॉशरूम देख लो कहाँ पर है, क्या करना है, पानी पीना है, फ्रेश होना है, जो कुछ भी करना है जाके ये चीज़ कर लीजिए। अब सिस्टम पर बैठने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप सिस्टम पर बैठोगे, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम में जब तुम कंप्यूटर पर बैठ रहे हो तो कंप्यूटर पर बैठने से पहले तुम कंप्यूटर को ढंग से चेक कर लो, माउस को ढंग से चेक कर लो, हिला उला के चेक कर लेना। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार हल्का सा पैर से मार दिया करो, हल्का सा हिला के चेक कर लिया करो। सिस्टम हिला दो, उसको माउस हिला लो, जो यूपीएस नीचे रखा हुआ है, सीपीयू वगैरह नीचे रखा हुआ है, उसको हल्का सा जो है हिला के चेक कर लो, सो दैट तुम्हारा सिस्टम बंद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप हिला के चेक कर लोगे, कीबोर्ड, माउस सब कुछ अगर बंद हो रहा है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करके चेंज कराओ। क्योंकि जब तुम क्या कहते हैं, पेपर देना शुरू करोगे तो वहाँ लिखा रहता है कि द हार्डवेयर प्रोवाइडेड टू मी, एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन, और ये वो तुम आई एग्री करके आगे करते हो, तो इसका मतलब कि तुम एग्री कर रहे हो। अगर तुमको दिक्कत है तुम डिसएग्री कर देना कि नहीं नहीं ये नहीं सही चल रहा है, चाहे जो भी बवाल हो जाए सेंटर पर, चाहे जो बवाल हो जाए, जितना भी तू मैम हो जाए, नहीं का मतलब नहीं नहीं चल रहा है तो। और हाँ, माउस भी चेक कर लेना। कुछ कंप्यूटर सेंटर पर होता है ना, माउस ठीक से काम नहीं करता है, स्क्रॉलर नहीं ठीक से काम करेगा, माउस ठीक से नहीं काम करना है। अगर तुमको लग रहा है ना नहीं ठीक से काम कर रहा है, बदलना है, मतलब बदलना है, मतलब सिंपल सी बात है, सी मत बनना। ये नहीं कि वो आया तुमको समझाया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं का मतलब होता नहीं। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, पेपर देते समय ना कई बार बीच में लाइट चली गई या किसी का सिस्टम ऑफ हो गया, कभी पैनिक मत करना। तो मान के चलना कि ऐसा होता है। मान लो तुम्हारा सिस्टम वापस 1 मिनट बाद ऑन किया, तो यूजुअली तो नियम यही है कि टाइमर जितना, जब भी आपको सिस्टम ऑफ होगा उतने देर के लिए टाइमर रुक जाता है। लेकिन अमूमन मैंने ऐसा देखा है कि कहते सब चाहे जो हो, लेकिन ऑफन टाइमर ऑफ नहीं होता है। पैनिक नहीं करने का, पैनिक नहीं करने का, 1-2 मिनट वेट कर लेना, मेंटली एकदम कूल रहना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर वो 1-2 मिनट तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया ना, तो तुमको थ्रू आउट द पेपर तुम हड़बड़ी में रहोगे कि यार तो मेरा तो सिस्टम ऑफ हो गया था, मेरा तो सिस्टम ऑफ हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट का आपका लैप्स होगा। वैसे तो टाइमर रुक जाता है, मतलब रुकना चाहिए, नियमता तो रुकना चाहिए, रुक जाता है। मान लो नहीं रुका तो भी पैनिक नहीं करने का। उस 2 से 3 मिनट के नाम पर बाकी का 20 से 30 मिनट का तुम बलि नहीं चढ़ाओगे आगे, और या फिर आगे के 20 से 30 क्वेश्चन का आप मेंटल प्रेशर नहीं लोगे। तो सिस्टम ढंग से चेक कर लेना है। और पेपर शुरू होने के बाद पहला 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा, पेपर शुरू होने के बाद पहला 1 मिनट, या शुरू होने से पहले तुमको सब कंप्यूटर दे देते हैं, तो तुम कंप्यूटर पे हर चीज करके चेक कर लेना भाई, हर चीज पढ़ लेना, देख लेना, करके चेक कर लेना। और देखो, मैं स्टूडेंट्स को इस बात का सजेशन बहुत ज्यादा नहीं देता हूं कि मार्क फॉर रिव्यू वाला जो ऑप्शन होता है, सभी कैंडिडेट्स को डेली बाइट्स के वेबसाइट पर फ्री प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है, आप डेली बाइट्स की वेबसाइट पर जाके सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं, और जहां पर मॉक परचेज का ऑप्शन लिखा था, आप परचेज करोगे तो प्रीवियस ईयर फ्री मॉक के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो आप सेम मोड में प्रैक्टिस करके देखना। तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहां एक मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन दिया रहता है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन को जो ब्लू मार्क रहता है, मार्क फॉर रिव्यू कर मत करना यार, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड नहीं होता है। जब तुम बहुत ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो ना, तो तुम वापस आके चेक नहीं कर पाते हो।
तो बेहतर रहता है कि वन गो में ही डिसाइड कर लो कौन सा मार्क करना है, कौन सा नहीं मार्क करना है। और पहले 1 मिनट में तुम इस चीज को चेक कर लेते हो ढंग से कि हाँ भाई इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरे स्क्रीन पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी स्विच करना है तो क्या हो रहा है। ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन को तुम इंग्लिश हिंदी ऑप्शन दोनों में देख सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अंग्रेजी में कोई बात नहीं समझ में आ रही है, एक्सेप्ट द पैसेज वाला क्वेश्चन, अगर तुमको कोई अंग्रेजी में बात नहीं समझ में आ रही है, तुम क्वेश्चन को स्वैप करके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। देखिए वैसे तो एग्जाम में ये फैसिलिटी देता है, हो सकता है कि मान लो एनटीए एग्जाम करा रहा है, इस बार कुछ चेंज कर दे तो अलग मुद्दा है। वैसे तुम किसी क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हो, तो क्वेश्चन नहीं हो रहा होता तो इंग्लिश हिंदी में चेक कर लिया करो। वैसे तो आजकल ये लोग ये प्रोविजन कर दिए हैं कि इंग्लिश के साथ साथ ही नीचे लिखा रहता है, सेम टू सेम जैसे आपने डेली बैट्स की वेबसाइट पर प्रैक्टिस किया होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन के नीचे ही हिंदी का अनुवाद भी लिखा रहता है। वैसे आजकल एनटीए भी यही मेथड अडॉप्ट कर रहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन के नीचे हिंदी का भी अनुवाद लिखा रहता है। तो अगर नहीं होगा तो तुम ट्रांसलेट करके चेक कर लेना इस चीज को। और पहला 1 मिनट में सारा ऑप्शन चेक कर लिया। और ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज्यादा स्वैप नहीं करना है। जैसे मान लो तुमको पहला 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुम चले गए 25 नंबर वाले क्वेश्चन पर, देख रहे हो 25 नंबर पे क्या दे रखा है, 27 नंबर पे क्या दे रखा है। भाई ये सब बेवकूफों वाली हरकत है, टोटल टाइम किल होता है। 1 2 3 4 5 क्वाइट पॉसिबल कि पेपर का 5 क्वेश्चन पहला तुमको ना आता हो। अगर तुमको पहला 5 क्वेश्चन पेपर का नहीं आ रहा, डिमोटिवेट नहीं होना है। पहला 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, डिमोटिवेट नहीं होना है। मान लो पेपर का लेवल ऊपर है और बाकी के लोग भी उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं, तुम इस तरह से सोच के चलो, ठीक है। वहीं पर जिसका काम कंपोजर मेंटेन रहेगा वही ठीक से उसको कर पाएगा। तो यहां पर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन नहीं हल करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो सिर्फ 60% काम है एग्जाम का। बाकी का 40% आपका एग्जाम को लेकर क्या टेम्परामेंट है, कैसे तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ऑनलाइन एग्जाम में मान लो 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन किए, 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए, 1 बार 2 बार कहीं देख लिया, बार बार स्वैप नहीं करना है कि 25 से 27, 27 से 29 इधर उधर क्वेश्चन स्विच कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इसमें से स्विच कर रहे हैं, उसमें स्विच कर रहे हैं, ये सब नहीं करिएगा। जरूरत से ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन कहीं डाउट हुआ तो हुआ, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ऑप्शन मान लो बी सही लगा, बी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी सेलेक्ट नेक्स्ट। जिसको छोड़ना है छोड़ दो। मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक रेड रहेगा, वापस आके तुम रेड वाला क्वेश्चन को चेक कर लेना। तो मेरे साइड से बहुत रिकमेंडेड नहीं है मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। मैं कभी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया हूं तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कभी मतलब यूज नहीं करता था। 1-2 क्वेश्चन में कभी कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा स्विच नहीं करता था क्वेश्चन के बीच में, 1 गो में जा रहे हैं, तुमको अपनी औकात पता होती है, क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लास्टली सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मान लो मैंने तुमसे कहा कि 100 में सिलेक्शन के लिए तुमको 65% पेपर सही करना है। मान लो मैंने तुमको कहा कि 100 में तुमको 70 क्वेश्चन सही करना है। मान लो अभिलाष सिंह ने, मैंने तुमसे कहा कि 100 में 70 क्वेश्चन तुमको सही करना है सिलेक्शन के लिए, और तुमको पेपर में 80 क्वेश्चन आता था। मान लो मैंने तुमसे कहा कि 100 में 70 क्वेश्चन सही करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अब तुमको पेपर ऐसा मिल गया कि एग्जाम में तुमको 100 में जो है लगभग 80 क्वेश्चन तुमको आता है। तो तुम क्या मेरे कहने से कम करने वाले हो पेपर में? क्या तुम मेरे कहने से 80 की जगह केवल 70 क्वेश्चन करोगे? क्या तुम ऐसा कुछ करने वाले हो? अगर नहीं, तो अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि एग्जाम में 100 में 70 क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन होगा, और तुमको केवल 50 क्वेश्चन ही आता है, तुमको केवल 50 ही आता है, तो जब तुमको ज्यादा आता था तो तुम मेरे कहने से कम नहीं किए, तो जब तुमको कम आता है तो तुम मेरे कहने से ज्यादा कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर वो ज्यादा आप कर रहे हो तो निगेटिव मार्किंग भी होती है, उसकी भी एक कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं अपने बैचेज में, क्लासेस में हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, निगेटिव मार्किंग आपको कॉशियस करता है, उससे बहुत डरने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि 50 कर रहे हो तो 70 कैसे कर दोगे? हाँ, ये बात अपनी जगह पर ठीक है, कहने का सेंस है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड नहीं करना है, हेड टेल नहीं करना है कि ये लिए उछाल दिए सिक्के को, उछाला देखा हेड आ रहा, टेल आ रहा, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि अंधी तुक्का मारोगे तो क्वेश्चन नेगेटिव जाएगा, एकदम डैम श्योर रहो। वो लोग तो बहुत बड़े वाले एकदम डबल वाले सी होते हैं जो 100 का 100 अटेम्प्ट कर देते हैं। अबे 100 का 100 करने की तुम्हारी औकात है? कितना भी इंटेलिजेंट लड़का होगा 100 का 100 नहीं पॉसिबल ही नहीं है। कोई ये सब कर रहा है, भाई इनका निगेटिव ऐसा होता है कि ये मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं, ये हालत हो जाती है। तो निगेटिव को लेकर आपको कॉशियस रहना है, लेकिन इतना भी ज्यादा कॉशियस नहीं रहना है कि आपकी एकदम लग जाए। क्या करना है, तुम कोई क्वेश्चन देखे, अगर तुमको किसी क्वेश्चन को देखकर 25% भी लगता है कि इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तुम किसी क्वेश्चन पर केवल 25% श्योर हो, तो भी तुमको उस क्वेश्चन पर रिस्की कॉल लेना चाहिए। क्योंकि किसी एग्जाम में अगर 100 में 70 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो रहा है तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको एग्जैक्ट जो है
70 आ रहा हो तुम 70 ही तक सही कर रहा है, वो नहीं। अमूमन होता क्या है कि मान लो किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन आ रहा होता है, बाकी के 15 से 20 क्वेश्चन पर वो 50-50 रहता है, 25% रहता है, थोड़ा सा वो रिस्की कॉल लेता है, तो कुल मिला जुला के ऐसी जमा बात हो जाती है कि उसे 70 सेट बैठ जाता है। तो होता क्या है कि आपको एकदम डैम श्योर रहना है, 25% भी अगर तुम क्वेश्चन को लेकर श्योर हो तुमको टिक करना है। तुम क्वेश्चन भी रीड करोगे, ऑप्शन भी रीड करोगे। कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके रिगार्डिंग तुमको सर पैर कुछ ना पता हो, लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो बहुत ही पॉपुलर वर्ड हो, जिसको तुमने बहुत बार सुन रखा हो, तो तुम्हारा रिस्की कॉल लो, लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो रिस्क लेना एक अलग चीज होता है, कैलकुलेटेड रिस्क की मैं बात कर रहा हूं। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तुम्हारा उसके पीछे का कुछ रैशनल होना चाहिए। क्या नहीं अटेम्प्ट करना है, क्या देखो निगेटिव मार्किंग होता है। देखो एक बात तुमको क्लियर होनी चाहिए, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखकर अटेम्प्ट करने से ज्यादा तुमको एक बात जो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्या मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखते ही जो क्वेश्चन तुमको एकदम चाइनीज और ग्रीक लगे कि इसमें क्या पूछा है, मैंने कभी सुना ही नहीं है, ऑप्शन भी क्या लिखा है, सर पैर सब कुछ मैं पहली बार देख रहा हूं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। जिस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो, जिसका ऑप्शन भी पहली बार सुन रहे हो, तुमको लग रहा है भैया एकदम हम यहीं पर सब कुछ मेरे सामने पहली बार घटना हो रही है, इसमें क्या लिखा हो सब पहली बार सुन रहे हैं, उस क्वेश्चन को एकदम क्लियर रहो कि डैम श्योर है, छोड़ना है नहीं। रिस्क का मतलब नहीं लेना है रिस्क, नहीं लेना है रिस्क, उसको छोड़ देना है। 25% भी ऐसा सुने हो, ऑप्शन देख के लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट किए, देख के लग रहा है सुने हैं, रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसको कैलकुलेटेड रिस्क की मैं बात कर रहा हूं। देखकर एकदम श्योर हो कि कभी नहीं सुने हो, सर पैर कुछ नहीं पता है, अंधी तुक्का कर रहे हो, ABCD पक्का है एग्जाम से बाहर हो अगर तुम उसमें अंधा तुक्का कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। लास्टली पेपर देने के बाद पेपर खत्म, फायर एंड फॉरगेट। बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डेली बाइट्स का स्टूडेंट फीडबैक वाला मीट वीट हुआ, वहाँ आगे कुछ चर्चा वर्चा हुआ और लोगों को सुना, बात अलग है। फायर एंड फॉरगेट, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अगर आप बीएड का एग्जाम दे रहे हैं तो और भी बहुत सारे बीएड के एग्जाम आपके अभी होंगे। फायर एंड फॉरगेट, भूल जाओ। अब जो सेंटर में दिया, जो हो गया सो हो गया, आगे फोकस करो। एग्जाम सेंटर से आओ, रिलैक्स, चिल, 6 घंटे 8 घंटे सो, जो हो गया हो गया। उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये हो गया, हम आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट, ठीक है। आपको अपने आप को उसमें नहीं डालना है। ये भी एक टेम्परामेंट होता है। बहुत लोग एकदम एग्जाम सेंटर के बाद एकदम मुंह बना के उतर रहे हैं, पता चला उतरना है राजीव चौक पर, उतर रहे हैं चांदनी चौक पर मेट्रो में। ये सब सिचुएशन आपके साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल, पेपर ओवर, एग्जाम गया, बात किया, अगला पेपर, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट फोकस। बस इतनी कुछ छोटी छोटी बातें CUET के एग्जाम के लिए ध्यान रखिए। ये जो मैंने बोला ना बीच में आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% होता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या पेपर है, 40% आपका एटीट्यूड और टेम्परामेंट। मैंने आपके एटीट्यूड और टेम्परामेंट पर बात किया, और ध्यान देना, मेरे एटीट्यूड और टेम्परामेंट पर बात करने से तुम्हारा एटीट्यूड और टेम्परामेंट नहीं इंप्रूव हो जाएगा। एटीट्यूड और टेम्परामेंट एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसको लेकर थोड़ा अपने आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो उस तरह अपने आपको उस मोल्ड में डालिए। किसी भी सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करना, किसी भी सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करना बहुत आसान होता है। रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा कामयाब होता है। रिस्पॉन्ड करना है तुमको। अब यहाँ आग लग गई, अरे हाय तौबा मचा दिया, अरे रिएक्ट कर, अरे भैया क्या करे, अरे लग गया। रिस्पॉन्ड करना क्या होता है, आप देख लो, फायर एक्सटिंग्विशर है, पानी है, क्या है, कैसे हम और लोग बचा सकते हैं। रिस्पॉन्ड करना। तो ऐसे ही एग्जाम भी है, पैनिक नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। यू हैव टू रिस्पॉन्स, व्हाट शुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन, और दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। बाकी का कोई भी ऐसा है जिसको अभी मॉक वॉक का एक्सपोजर नहीं है, देखिए हम लोग इसीलिए डेली बाइट्स का मॉक ऐप पर नहीं देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम कंप्यूटर पर देना है। यही रीजन है कि डेली बाइट्स के वेबसाइट पर मॉक दिया जाता है, सो दैट आप उसी टेम्परामेंट और मोड में प्रैक्टिस करो और अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर रखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेज।